तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो रिसेंटली एल्विस यादव ने एक पॉडकास्ट वीडियो डाला जहां पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट एमिनी मल्होत्रा एंड एडिन रोज आए थे एंड वहीं पर एल्विस यादव दिग्विजय राठी को लेकर एडिन रोज को क्या कहता है आप देखिए। एल्विस यादव एक ब्लॉग वीडियो डाला है जहाँ पर एक लड़की ने एल्विस यादव का टैटू कर लिया। जी हाँ गाइस, अपने हाथों में वो एल्विस यादव का परमानेंट टैटू कर लिया एंड जब एल्विस यादव उनसे मिला तब वो बहुत इमोशनल हो गए थे। आप देख लो। दीदी जी आई हैं। ये परमानेंट टैटू है। हाँ। अरे वाह, देखो भाई, देखो कितना प्यार कर रहे लोग। आप जबलपुर से ही हो? अरे वाह, देखो तो रो क्यों रहे हो? मैंने सोचा आप कभी अरे नहीं, ऐसे तो क्या बात है। मिलता भी थोड़ी देर में मिलता ना। रोकियो। पापा का फोन आ रहा है, मुझे हाँ तो कोई नहीं, आप ध्यान रखो अपना ना। ले पापा को मैसेज देंगे। तो गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जहां पर वो मीका सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि कुछ दिन पहले द ललन टॉप चैनल पर मीका सिंह का एक पॉडकास्ट आउट हुआ था जहां पर वो अपने आप ही सभी सिंगर का बाप बोल रहा था। तो उसी को लेकर पुनीत सुपरस्टार ने क्या कहा आप देखिए। हनी सिंह का जिक्र कर रहे हैं। वो तो मेरा छोटा भाई। बड़ा भाई कौन है? सब छोटे ही हैं आप। सब बड़ा हो ही नहीं सकता कोई मेरे से। सब छोटे ही रहेंगे सारे में, क्योंकि हर इंसान अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। बाप आपका एक ही होता है, वो मैं हूं। अबे मिक्का, हनी सिंह पूरी इंडस्ट्री का बाप है और तू खुद को हनी सिंह का बाप बता रहा है। अबे मेरी नजर में ना हनी सिंह के आगे सारे सिंगर झाट बराबर हैं। समझ गया मेरी बात को? हनी सिंह का बाप बनेगा। हनी सिंह एक था पूरे दुनिया में और हनी सिंह ही रहेगा। और हनी सिंह के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। समझ गया? इसलिए किसी को अपना बाप मत बोलियो। समझ गया? तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक बर्नर के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा टेक बर्नर का लेयर्स स्मार्ट वॉच को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको लेकर क्रिटिसाइज भी करे। सबसे ज्यादा वायरल वीडियो रोहित राजगुप्ता का था जिन्होंने लेयर्स स्मार्ट वॉच को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था, जिस वजह से उसको टेक बर्नर ने लीगल नोटिस भी भेज दिया। तो इन सभी चीजों को लेकर टेक बर्नर अपने रिसेंट वीडियो में क्या कहे आप खुद ही देख लो। आप में से कुछ लोगों ने वो क्वेश्चन पूछे थे कि भाई कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है तो आप लीगल नोटिस भेज के क्यों वीडियो हटा रहे हो एंड रोहित भाई की वीडियो क्यों हटाई। तो एक क्रिएटर हैं रोहित करके, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। जैसे उन्होंने ट्रैकिंग के बारे में बताया था कि हमारी वॉच की ट्रैकिंग जब उन्होंने कंपेयर करी, हार्ट रेट सेंसर जो ऐसे छाती पे पहनते हैं, प्रोफेशनली यूज होता है वो, काफी साइकिलिस्ट और जो रनर्स होते हैं वो यूज करते हैं, उससे कंपैरिजन में हमारी हार्ट रेट ट्रैकिंग थोड़ी ऑफ थी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई हमारी ऐप के अंदर चाइनीज में चैट आ रही है, हमने इमोशनल मार्केटिंग करी है, कुछ ट्वीट्स दिखाए थे। एंड एपेक्स वेयर करके एक ऐप थी जिससे हमारी घड़ी भी कनेक्ट हो रही थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को उन्होंने कंपाइल करा था एंड एंड में उन्होंने हमको स्कैमर हमारे प्रोडक्ट को वाइट लेबल कि हमने चाइना से कॉपी पेस्ट करा और उसके साथ इमोशनल मार्केटिंग और फ्रॉड और हमने झूठ बोला, ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। तो हमने जब वो वीडियो देखी थी तब भाई ने टेस्टिंग काफी मेहनत करी थी, जो सिनेमैटिक्स थे, जो इफेक्ट्स थे, सारी चीजें काफी बढ़िया से लगाए थे। बट ये फैक्ट्स को कंपाइल करके जो एक एंड में कंक्लूजन था कि भाई हम ये सारी चीज़ें हैं, हम स्कैमर, ये वो एक्यूरेट नहीं था। एंड ज़्यादातर लोगों को शायद आइडिया ना हो, बट एक क्रिटिकल रिव्यू अगर आप प्रोडक्ट को अच्छा बुरा बोल रहे हो एंड एक पर्सन को चोर बोलना या फिर स्कैमर बोलना या फिर प्रोडक्ट को वाइट लेबल बोलना, ये बहुत डिफरेंट एंगल है। तो अब देखो इस वाले केस में हमारे पास ना दो ऑप्शंस थे। एक था कि हम रिप्लाई करते वीडियो में कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी हैं और कैसे कैसे हमने खुद बिल्ड करा है जहां जहां पे चीजें थी। इसमें होता क्या कि पहले मैं रिप्लाई करता, फिर वापस एक पर्सन का, उसके साथ 4 लोगों का और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी वीडियोस बनाते एंड वो रिप्लाई बहुत टाइम तक चलता है एंड उस चीज को प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस चीज के बारे में 10 बार बात होती है वही इवेंचुअली सच बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम भाई एक लीगल रूट लेके इसको एक्चुअली प्रूव करते हैं कि भाई ये गलत है। एंड एक जगह हमको भी पर्सनली लाइन खींचनी थी कि भाई अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारे बारे में भी अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तब तक सही है, बट अगर आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हो जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उस केस में हमको एंड हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सारे केसेस में हमको फाइट करना पड़ेगा और हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर वो फिर से आके वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई सारी फैक्ट्स के साथ, हमारे पास भी टीम के पास सारी चीजें हैं, सारी फैक्ट्स हैं, हम सारी चीजें दिखा सकते हैं एंड अगर हमारे एंड से भी जो वीडियोस में हमने मार्केटिंग में चीजें करी हैं
वो सारी भी हम शेयर करने के लिए रेडी हैं। जो रॉ फाइल्स हैं, जो हमारा बी रोल है, जो हमारी फुटेजेस हैं जहाँ पे हमने बिल्ड करी चीज़ें, वो अगर आप यूज़ करके एक वीडियो बनाना चाहते हो तो हम 100% ओपन तो है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नोरॉयज के बारे में। तो रिसेंटली टेक्नोरॉयज ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जहाँ पर वो टेक बर्नर के लेयर्स स्मार्ट वॉच को लेकर बहुत सारे चीजों के ऊपर बात करे एंड उसी वीडियो में कहा वो इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू पहले ही दे देता, लेकिन वो स्मार्ट वॉच उनके पास आया ही नहीं और वो ऑर्डर भी कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। तो इन सभी को लेकर उन्होंने क्या कहा, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। मैंने दिसंबर की फर्स्ट वीक में ही स्मार्ट वॉच ऑर्डर दिया था, मुझे भी रिव्यू करना था। अब मैं टेक बर्नर की टीम को अप्रोच नहीं किया कि भाई मुझे तुम वॉच भेजो, अगर वो लोग भेजते तो फिर बायसनेस हो जाती, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की रिव्यू करता हूँ, सोचा वैसे ही करने का है। तो वैसे मुझे कुछ फालतू की ईमेल्स भी आए थे, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को उन लोगों ने अपना कुछ दे के रखा होगा, अभी उन लोगों का काम है उसको प्रमोट करना। वो मैंने अपने टेक न्यूज़ में भी शेयर किया था। एक नहीं 2 ईमेल आ गए थे मुझे इस मामले में कि भाई हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करो। तो कम्प्लीटली मैं एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि क्या मामला है। लेकिन हम लोग ने दिसंबर के अंदर ऑर्डर दिए थे, दिसंबर 6 था या करेक्ट 5 या 6 तारीख थी। तो 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट। अभी पता नहीं पॉडकास्ट फ्राइडे आ रही तो क्या तारीख है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। हमारी स्मार्ट वॉच जो है लेयर्स वाली वो आई ही नहीं है। मैंने जब चेक किया इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पर, तो वहाँ पर टेक बर्नर के कितने रील्स के नीचे कमेंट आए थे, सभी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारी स्मार्ट वॉच किधर है। 15 दिन 20 दिन लोग वेट कर रहे हैं, हमारी स्मार्ट वॉच हमारे हाथ में ही नहीं है। ये जो इशू था ये मैंने जो फेस किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फेस किया। और सबसे बुरी चीज़ इसमें क्या है मालूम, ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हो रहा है। रिफंड के कोई चांसेस ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया, 2 बार ट्राई किया, लेकिन कोई चांसेस नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर बात करना नहीं चाहता, मैं पहले ही चाह रहा था कि इसके बीच में हमारा भी एक वीडियो आ जाता था, लेकिन भाई वॉच ही हाथ में नहीं आई और इनकी सर्विस ही ऐसी, तो अभी क्या ही बोलना है इस बारे में। एंड गाइस सिर्फ यही नहीं, टेक्नोलॉजी ज्ञान ने भी एक वीडियो डाला जहाँ पर वो इनडायरेक्टली लेयर्स स्मार्ट वॉच को लेकर क्या कहे, आप खुद ही देख लो। देखो, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, करो, प्रोडक्ट अच्छा है करो, लेकिन कोई इंसान चाइना से सारे पार्ट्स ला के इंपोर्ट करके पूरा फोन इंपोर्ट करके इंडिया में आए और देशभक्ति के नाम पे प्रोडक्ट बेचे, तो ये चीज मुझे भाई सही नहीं लगता। सच बताऊं तो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेले और देशभक्ति के नाम पे फोन बेचे और कहे इस बार जो करूंगा सिर्फ इंडिया के लिए करूंगा, ये चीज भाई गलत है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, प्रोडक्ट अपने आप हिट हो जाएगा भाई। बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर देख सकते हो बहुत सारे लोग टेक बर्नर से रिलेटेड ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब कि वो इनडायरेक्टली टेक बर्नर को ही बोल रहा था। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिगर इंसान एंड रुचिका राठौर के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा जब से ट्रिगर इंसान एंड रुचिका राठौर का एंगेज हुआ है तब से उन दोनों को सभी लोगों से हेट मिल रहा है, क्योंकि इसी को लेकर सेम यही चीज बार बार सोशल मीडिया पर वो डाल रहे थे एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग उनको राजा व्लॉग से कंपेयर करने लगा। एंड इन्हीं सभी चीजों के ऊपर श्वेता गंगवार ने भी एक वीडियो डाला जहाँ पर वो इसके बारे में क्या कहे, आप खुद ही देख लो। व्लॉग भी टू अ ग्रेट डिग्री प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये चीज क्रेंज हो गई, ये मीम हो गई, आई एम प्रीटी श्योर उस तक भी ये चीज पहुंच चुकी है, वो चीज समझ चुका है, तो क्या करेगा, सिंपल वो प्रोडक्ट चेंज कर देगा। कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा होगा, कंज्यूमर बेस हैप्पी होगा, कंज्यूमर साइकोलॉजी वो समझता है, वो उस चीज में बाप है। एक बहुत बड़ी पोर्शन है लोगों में जिनको शायद लोग जो ऊपर बैठे हैं इन द सेंस की बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास फॉलोअर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, फिर आपकी एक्सपर्टीज एक चीज में बहुत ज्यादा हो गई है, आप किसी लेवल का इनएप्टीट्यूड उनके अंदर देखना चाहते हो। सो हम इन आवर ब्रेन्स चाहते हैं कि इलॉन मस्क बेवकूफ हो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन अस एज वेल, क्योंकि हमें जो एसिमेट्री है, एक इंसान इतना सक्सेसफुल है, हाइपर सक्सेसफुल है, वो चीजें जो हम कभी ड्रीम नहीं कर सकते हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। उनके पास वो सब कुछ है, प्राप्त किया हुआ उन्होंने। तो हमारे दिमाग में ये जो इनकंसिस्टेंसी है, हम उसको ब्रेक करने के लिए एक चाहते हैं ब्रिज, जहां पे हम चाहें कि हाँ ये भी लक से हो गया है, ये मुझसे कोई बेहतर नहीं है कोई बहुत ज्यादा। वी वांट समथिंग जिससे हम इनको कह पाए कि है क्लाउन नहीं है लोग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।